Today it's our first session about mathematics for PhD and JEST classes. So I welcome all of you here to be the part of this session. I'm in these online classes, and what we will do here for 2 days, we as per schedule we will do mathematics and computer science, and for 2 days there should be some other subjects, right? So I think mathematics it's a bit kind of difficult kind of subject, जो कि अक्सर स्टूडेंट समझते हैं कि बहुत एक मुश्किल एक लैंग्वेज है, मुश्किल ज़बान है और उसको समझना आसान नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि हम मैथमेटिक्स को थोड़ा सा आसान करके हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, ताकि हमें इसको सॉल्व करने में, इस पे काम करने में बहुत ज़्यादा आसानी को हम आसानी से इसको साथ कर सकें। ओके, सो आज हम क्या करेंगे, आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स में जो बिल्कुल इनिशियल और बिल्कुल स्टार्टिंग हमारा जो कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं सेट। सो आज हम सेट के बारे में बात करेंगे कि सेट क्या होता है, सेट के डेफिनेशंस हम देखेंगे, सेट के डिफरेंट काइंड्स हम देखेंगे, हम सेट के से रिलेटेड मल्टीपल ऑपरेशंस हम परफॉर्म करेंगे। तो आज हम इस कंप्लीट क्लास के अंदर हम एक कंप्लीट चैप्टर हम इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे, जो कि आप देखें पीएचडी और जेईएसटी से कंसर्न जो हमारे सेशंस हैं, तो इसमें क्लास 1 to क्लास आई मीन 8th ग्रेड, तो 8वीं तक के जितने सब्जेक्ट्स हैं मैथमेटिक्स के, तो उसके जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम इसमें इंशाल्लाह कवर करेंगे। सेट ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको हर साल में हर उसमें आपको नजर आएगा, मिलेगा आपको, राइट? तो हम इसमें बेटा काम करेंगे और देखते हैं कि किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। ओके, so let's start today's session here. I'm going to write down something here on the board. We are discussing about sets. Okay, that what is a set? Right, class? So can anybody tell me that what do you understand, what do you know about set? हम set किसको कहते हैं, क्या चीज होती है जिसको हम कहते हैं कि this is a set? I think it's very easy, very simple definition of set there is. हम अक्सर हम जो है बुक्स में अपने पढ़कर भी आए हैं क्लास 1 से लेकर और 8वीं तक की मैथमेटिक्स में। Ahmed says it's a series, okay, it's a series, but what kind of series? Collection of group of things, very good collection of things. Exactly, beta. Set is what? Set is basically collection of well-defined and distinct objects. मतलब हम कह सकते हैं कि सेट एक ऐसी चीज है, एक ऐसा एक वो है जिसमें हम जो है एक डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स जो है, मतलब एक वेल स्पेसिफाइड एक चीज होती है, एक ग्रुप होता है, एक कलेक्शन होती है किसी चीज की, हम उसको अलग से कहीं पर हम रख देते हैं, तो उसको हम कहते हैं सेट। जिस तरह से आपने एग्जांपल्स में बहुत ज्यादा पढ़ा होगा कि ग्लास का सेट, चाबियों का सेट, या फिर बच्चों का सेट, या फिर नंबर्स का सेट, मतलब बहुत सारे इस तरह के एग्जांपल्स हैं हमारे सामने। लेकिन हम उसको रिलेट करेंगे, बहुत ज्यादा आसान करेंगे कि हम सेट को किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं बेटा। सो सेट इज व्हाट? सेट इज बेसिक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, वेल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, जो बिल्कुल क्लियर एक ऑब्जेक्ट्स हो, जिसमें कोई एम्बिग्विटी ना हो, जिसमें कोई परेशानी ना हो, इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं कि ये इट्स अ सेट। अब सेट की अगर हम बात करेंगे नोटेशन की कि सेट की हम नोटेशन की बात करेंगे अगर, कि हाउ टू write set. Okay, so here we see that there are 3 different styles of writing set. Three different styles of writing set. Okay बेटा, अब पहला जो ओके बेटा, सो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि हम सेट को किस तरह से लिख सकते हैं। तो सेट के लिखने के 3 मुख्तलिफ तरीके हैं, हम 3 तरह से हम सेट को बता सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना ज्यादा जरूरी है कि सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं
with capital letters, मतलब फॉर एग्जाम्पल ए, फॉर एग्जाम्पल बी, फॉर एग्जाम्पल सी। अब हम कैपिटल लेटर्स के साथ हम अपने सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कि जहां पर भी हम सेट लिखेंगे तो उससे पहले हम किसी भी कैपिटल लेटर को जहां पर हम लिखेंगे और उसको हम बताएंगे। इसके अलावा देखेंगे सेट के जो मेंबर्स होते हैं, मतलब मेंबर्स ऑफ द सेट, these should be small letters and with different numbers as well। मतलब वो स्मॉल लेटर्स भी हो सकते हैं, स्मॉल नंबर्स भी हो सकते हैं। वॉइस इज नॉट क्लियर इधर। पवन कुमार और असगर एंड जोहेब, बेटा आपको आवाज नहीं आ रही है तो मुझे काइंडली इसको क्लियर कर दें ताकि आपको हम चेक कर सकें कि आवाज आ रही है या नहीं आ रही। अब आ रही है, चलें। दैट्स रियली गुड बेटा। ओके, तो हम बात कर रहे थे सेट के बारे में। तो अब सेट को हम नोटेशन किस तरह से करते हैं, किस तरह से हम बताते हैं बेटा। तो देखिए कि सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा कैपिटल लेटर्स के साथ। आपने जहां पर भी सेट देखा होगा तो सेट का नाम हमेशा कैपिटल लेटर में मौजूद होगा। सेट के जो मेंबर्स होते हैं वो हम हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, मतलब ए बी सी स्मॉल लेटर्स में। इसके अलावा 1 2 3 4 5 जो भी होता है, और उनके दरमियान में देयर शुड बी सम कॉमा एज वेल। ठीक है, जो भी सेट के मेंबर्स होंगे उनके दरमियान में आपको कॉमा जरूर लगाना है। जहां पर आपने कॉमा नहीं लगाया तो आपका सेट जो है वो पर गलत हो जाता है, इसकी मीनिंग कुछ और हो जाती है। एक और इंपॉर्टेंट थिंग जो है यहाँ पर कि हम इसको ब्रैकेट्स में यहाँ पर हम बंद करते हैं अपने सेट को। ठीक है, कभी भी आपका सेट जो है विदाउट ब्रैकेट्स नहीं हो सकता। आप हमेशा जब भी सेट को स्टार्ट करेंगे और सेट को एंड करेंगे तो दोनों साइड्स पे आप, मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स पर आपके सेट की जो मिडिल ब्रेसेस होती हैं वो यहाँ पर लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आई गेस यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। हमने देखा सेट के डेफिनेशन को कि सेट इज व्हाट, सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सेट को जो लिखने के 3 मुख्तलिफ तरीके हैं, अभी हम उस पर बात करेंगे। लेकिन हम सेट को रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, एबीसी कैपिटल लेटर्स के थ्रू। इसके जितने भी मेंबर्स होंगे वो स्मॉल लेटर्स में होंगे या फिर नंबर्स के साथ होंगे। कॉमा हम इस्तेमाल करेंगे और इसके अलावा ब्रैकेट्स हम इस्तेमाल करेंगे। वेरी गुड बेटा। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। राइट बेटा, अब हम यहां पर देखते हैं कि देयर आर 3 डिफरेंट स्टाइल्स, 3 डिफरेंट वेज टू राइट अ सेट। अब पहला जो एक सेट लिखने का तरीका होता है बेटा, हम उसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव स्टाइल ऑफ राइटिंग अ सेट, मतलब हम इसको अगर हम उर्दू या सिंधी में बात करें तो हम इसको बयानिया सेट भी हम कह सकते हैं। मतलब एक ऐसा सेट जो हम लफ्जों में बयान करें, जो हम बोल के हम बताएं, जो हम वर्बली किसी सेट को बताएं। मतलब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि पहले 5 कुदरती नंबर्स का सेट, कुदरती आदाद का सेट। राइट, अगर मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूं आपकी आसानी के लिए कि ए इज ठीक है बेटा। अब ये आपके पास जो सेट है इसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव सेट, जो कि हम वर्ड्स के थ्रू बयान करते हैं। अब इसी सेट को अगर हम नंबर्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारे पास बन जाता है सेकंड काइंड ऑफ सेट, एंड दैट इज कॉल्ड टेबुलर। टेबुलर सेट। अब टेबुलर सेट को हम किस तरह से बयान कर सकते हैं। फर्स्ट करें, हमने ए सेट लिया। अब सेट का जो नाम होगा वो हमेशा हम कैपिटल लेटर के साथ लिखेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी मिडिल ब्रैकेट्स। राइट, अब हमें पता है कि पहले 5 कुदरती नंबर्स का सेट, कुछ नेचुरल नंबर्स का सेट। तो हम देखते हैं यहाँ पर पहला नंबर है 1, इसके अलावा 2, देन 3, देन 4 एंड देन 5। ओके बेटा, अब ये हमने उसी सेट को जो डिस्क्रिप्टिव था हमने उसको कन्वर्ट कर दिया टेबुलर फॉर्म में, कि हम किस तरह से इसको बता सकते हैं कि कौन से टेबुलर फॉर्म इसकी किस तरह से होगी। लेकिन अब जो तीसरी जो काइंड है दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज योर सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है बेटा, अब सेट बिल्डर जो है वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, थोड़ा सा टिपिकल है। इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा अच्छे से ताकि हमें आपको प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। अब यहाँ पर हमने देखा था सेट का कुछ नाम था और इसके अलावा ये जो है ये सेट के कुछ नंबर्स हैं। फर्स्ट करें, हम इन नंबर्स को कोई नाम दे देते हैं, मतलब हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको एक्स के साथ। राइट,
तो हम यहाँ पर किस तरह से बता सकते हैं इसको, दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंबल्स। ए इज इक्वल टू एंड उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट्स, राइट। फिर हम करते हैं कि क्या, कि हम बताएंगे कि x इज द मेंबर ऑफ सेट। x हमने रिप्रेजेंट किया था, मतलब किसी भी सेट को हमने अज्यूम किया है कि जितने भी मेंबर्स हैं हम उनको अज्यूम करते हैं कि वो x हैं, राइट। उसके बाद हमने कहा कि सच दैट x इज व्हाट, x इज द मेंबर ऑफ व्हाट, दीज आर नेचुरल नंबर्स, तो हमने इसको कह दिया n, मतलब नेचुरल नंबर। अब दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब पहला जो पार्ट होगा उसमें हम जस्ट ये बताएंगे कि इस सेट के जो मेंबर्स हैं वो किस तरह के मेंबर्स हैं। मतलब x हमने बताया कि वो एक मेंबर है वहां का, इसका सेट का, और उसकी जो है जो कि मेंबर है नेचुरल नंबर्स का, मतलब हमारा जो सेट है वो कौन से नंबर से बिलोंग करता है, वो नेचुरल नंबर से साथ बिलोंग करता है। उसके बाद हमने क्या बताया कि x जो है वो 1, मतलब उसके इक्वल भी है और उससे बड़ा भी है। कौन बड़ा है उससे और इक्वल है, x। और इसके अलावा x इससे छोटा भी है और इक्वल भी है, कितने से भाई, दैट इज 5, 5 से बड़ा भी है और इक्वल भी है। तो ये हमारा अब बन गया टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म के अंदर हमने बता दिया कि ये सेट हो जाता है। ओके, यहां तक क्लियर है बेटा, हम आगे चलें। थैंक यू असगर, यू आर सेइंग यू आर ग्रेट, थैंक यू वेरी मच, इट्स योर ग्रेटनेस एज वेल कि आप इन चीज़ों को समझ रहे हैं बेटा। हम यहाँ पर मैं कोशिश ये करूँगा कि आपको बहुत आसान तरीके से मैं एक चीज़ को समझा दूँ, आपको क्लियर कर दूँ, और फिर उस पर आप काम खुद से करेंगे। आपको उसमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, मेहनत आपको करना है, डेफिनेटली मेहनत आपकी है और मदद अल्लाह की होगी। तो हम थर्ड सेट, विल यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन, राइट, श्योर बेटा, मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। ओके, हम बात कर रहे थे कि एक सेट बिल्डर फॉर्म की। सेट बिल्डर फॉर्म जो है इसको मैं दोबारा से यहाँ पे लिख देता हूँ। अब सेट बिल्डर जो सेट होता है थोड़ा सा टिपिकल है, मतलब पहले दो सेट के कंपैरिजन में। मतलब आपने मैंने फॉर एग्जांपल एक सेट बोल दिया कि भाई पहले 10 कुदरती नंबर का, कुदरती आदाद का सेट। अब ये मैंने डिस्क्रिप्शन में बोला, राइट। आपने क्या किया, फौरन से उसको लिख दिया अपने कॉपी में। तो अब आपने उसको डिस्क्रिप्टिव को कन्वर्ट कर दिया टेबुलर फॉर्म के अंदर, राइट। अब टेबुलर फॉर्म के बाद एक और एक तरीका आता है जिसको हम कहते हैं सेट बिल्डर। सेट बिल्डर इज व्हाट, इस सेट बिल्डर में हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू स्पेसिफिक सिंबल्स, मतलब कुछ निशानियों के साथ हम इसको बताते हैं। हमने बताया कि भाई ए कोई सेट है, ठीक है, और उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट की, मतलब दोनों ब्रैकेट्स में, दोनों सेट्स में, मतलब चाहे वो टेबुलर हो चाहे आपका सेट बिल्डर हो, दोनों में हम ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे अपने सेट को। ठीक है भाई, हमने अज्यूम किया कि जो हमारे सेट के जो मेंबर्स हैं हमने उसको लिया एक्स, राइट। उसके बाद हमने कहा कि एक्स जो है इज एक करेक्टर है, और उसके बाद सच इज एक्स इज, हर चीज इजी वे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। थैंक यस आयशा, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि आपको सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँ बहुत आसान से और बहुत बेसिक लेवल से लेकर, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो मैथ्स की जी क्लास आप कभी भी मिस मत कीजिएगा, इसमें आप सब लोगों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको रिकॉर्डिंग तो डेफिनेटली मिलेगी, लेकिन साथ साथ चीज़ों को आपको खुद आप होंगे क्लास के अंदर देखेंगे तो ज़्यादा आपको आसान हो जाएगा। चलिए भाई, हम बात कर रहे हैं एक्स, जबकि एक्स क्या है, एक्स इज द मेंबर, दिस इज द सिंबल ऑफ मेंबर, मतलब हम इसको, मैं यहाँ पर नीचे से रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि मेंबर। x इज मेंबर ऑफ व्हाट, x इज मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स, क्योंकि हमने नेचुरल नंबर्स की बात की थी, कुदरती आदाद की बात की थी। तो x जो है वो ऐसा सेट है जिसके मेंबर्स जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं। अब वो कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होते हैं भाई, तो हमने कह दिया कि ये जो है स्टार्ट होता है 1 से ऊपर और इक्वल, और इसके अलावा एक्स जो है, और उसके अलावा जो है इसमें छोटे होंगे और इक्वल होंगे 10 तक या 5 तक के नंबर्स, राइट। ये हमने एक सेट बता दिया। तो अब हमने एक सेट जो हमने पहले पहले डिस्क्रिप्टिव और टेबुलर फॉर्म के अंदर किया था, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया सेट बिल्डर में। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, हम एक और एग्जांपल के साथ इसको हम समझते हैं। एक हम सेट बनाते हैं, मतलब मैंने इसमें कहा आपको कि ए सेट जो है वो है 6 और 9 के दरमियान, मतलब सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 6 and 10, राइट। अब ये मैंने एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर एक मैंने सेट लिखा है
ठीक है, अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे टेबुलर फॉर्म के अंदर और उसके बाद हम इसको कन्वर्ट करेंगे सेट बिल्डर में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेट बिल्डर में हम इसको किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। सो लेट्स कन्वर्ट इट इनटू द फर्स्ट इनटू द टेबुलर फॉर्म। ठीक है भाई, हमने बता दिया कि ए हम स्टार्ट करेंगे। किस तरह से हम स्टार्ट करेंगे कि हम बताएंगे कि ए इज अ सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 6 एंड 9, 6 to 10। अब हमें देखना है कि जो 6 से और 10 के दरमियान, मतलब बिटवीन की बात हो रही है, मतलब हम 6 भी इसमें काउंट नहीं करेंगे, 10 भी काउंट नहीं करेंगे। तो हम किस तरह से लिखेंगे यहाँ पर 7, 8 और 9। 10 हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि बिटवीन की बात हो रही है, तो इसका मतलब जो अपर बाउंड है और जो लोअर बाउंड है, जो दोनों लिमिट्स है ना, वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगी। अगर ऐसा होता सेट ऑफ होल नंबर्स फ्रॉम 9 to 10 या फिर फ्रॉम 6 to 10 या फ्रॉम 5 to 10, तो फिर हम 5 को भी इंक्लूड करते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पर 5 को या 6 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ना ही हम 10 को इंक्लूड करेंगे। अब इसी सेट को हम कन्वर्ट करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। राइट बेटा, तो देखते हैं हम किस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मेंबर्स हैं, हम अज्यूम करते हैं कि इन मेंबर्स को हम सपोज करते हैं कि ये एक्स हैं, या फिर हम इसको वाई भी कर सकते हैं ना। तो हमने कहा कि एक्स सच दैट एक्स इज द मेंबर ऑफ होल नंबर। पहले जो था हम यहाँ पर देखें तो ये नेचुरल नंबर्स थे, ये जो नंबर्स थे यहाँ पर हमने देखा कि ये नेचुरल नंबर्स थे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में यहाँ पर देखें आपको बस किस तरह के वो हैं होल नंबर्स, तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया होल के साथ। राइट, उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट जो होगा सेट बिल्डर का, कि हम बताएंगे कि सेट जो है, जो नंबर्स हैं वो कहां से कहां तक हैं। तो हम यहां पर बताएंगे कि इट इज लेस देन, आई मीन लेस देन 6x एंड लेस देन 10, ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 10। अब यहां पर देखिए मैंने जो यहां पर सिंबल लगाया था ये वाला, दैट शोज के इक्वल, लेस देन एंड इक्वल बोथ। मतलब हम यहाँ पर इसको हटा देते हैं तो यहाँ पर हो जाता है इक्वल साइन, और अगर हम ये हटा देते हैं तो यहाँ पर बन जाता है ग्रेटर साइन, ग्रेटर या लेस देन साइन। लेकिन यहाँ पर हमने अब इक्वल साइन नहीं लगाई, इसका मतलब 6 और 10 के दरमियान वाले, मतलब इन दोनों को हटाकर बाकी जितने नंबर्स आते हैं, मतलब 7, 8 एंड 9, ये 3 मेंबर्स होंगे हमारे सेट के अंदर मौजूद। तो हमने इस सेट को कन्वर्ट कर दिया था टेबुलर फॉर्म के अंदर। इज इट क्लियर नाउ? इफ यू टेल मी देन वी गो अहेड। Understood. Very good. Very good, better. Thank you very much. Okay. Now let's go ahead and अब हम बात करेंगे थोड़ा सा, हम सपोज करते हैं कि एक हम सेट लेते हैं और अब हम उन सेट्स पे हम थोड़ा सा काम करेंगे कि फर्स्ट करें, आपके पास एक सेट है ए, इसके मेंबर्स हैं 1, 2 एंड 3। राइट, अब ये जो 3 सेट है हमारे पास, इनका हम जो है करेंगे कि हमें फाइंड करना क्या है, हमें ये देखना है कि इसके सबसेट कितने बन सकते हैं। सबसेट मतलब एक सेट के मजीद छोटे छोटे हम कितने सेट हम बना सकते हैं, कितने हम सेट्स में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम इसकी थोड़ा सा यहाँ पर हम बात करेंगे बेटा।